अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, हकीम अहमद जुनैद अख्तर, हाशमी दारुश्शिफा इंटरनेशनल एंड हिजामा सेंटर, मंदरा गोजर ख़ान से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हर तरह की आजमाइश, हर तरह की बीमारी और तकलीफ़ से महफूज रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम बच्चों को होने वाली खांसी के बारे में बात करेंगे, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से 11-12 साल तक है। ऐसे बच्चों को जो खांसी होती है उसके असबाब, उसका इलाज और उसकी ग़िज़ा के बारे में बात करेंगे, और ख़ास तौर पर जो खांसी सर्दियों के मौसम में होती है। हज़रात मोहतरम, बच्चों का मिजाज बलगमी होता है, सर्द मिजाज होता है, क्योंकि बच्चों का जिस्म बढ़ रहा होता है और फितरत ने नश्व नुमा के लिए सरतर मिजाज को मौजू समझा है। इसीलिए बच्चों का मिजाज जो है वो सरतर होता है। चूँकि सर्दियाँ शुरू होते ही मौसम में, फ़िज़ा में, माहौल में सर्दी और तरी का गलबा हो जाता है और बच्चों का मिजाज सरतर होने की बायस उनके मिजाज में, उनके टेम्परामेंट में सर्दी और तरी का गलबा हो जाता है, मज़ीद बढ़ जाती है। जब बच्चों के जिस्म में रतूबात पहले ही मौजूद हों और मौसम भी सरतर हो जाए तो उससे मिजाज में रतूबात बढ़ जाती हैं, बलगम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खांसी शुरू हो जाती है, नज़ला और ज़ुकाम शुरू हो जाता है। बच्चों के सीने से खरखर की आवाज़ें आती हैं, खरखराहट होती है, इंतहाई ज़्यादा बलगम जो कि सीने में जम जाता है मौजूद होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। बच्चों को बुखार हो जाता है, अगर बुखार की दवा लें तो खांसी ठीक नहीं होती और खांसी का इलाज कराएं तो बुखार ठीक नहीं होता। नाज़रीन किराम, ऐसे में सही इलाज कैसे किया जा सकता है और उसका सही तरीका इलाज क्या है? आज मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे बच्चों का बलगम, बच्चों की खांसी, बच्चों का बुखार भी अल्लाह के फजल व करम से ठीक हो जाएगा। जब आप तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करके थक चुके हों, तरह तरह के खांसी के सिरप इस्तेमाल करा के आप थक चुके हों, एंटीबायोटिक दे दे कर आप थक चुके हों, बच्चे का बुखार, बच्चे की सेहत ठीक होने की तरफ ना आ रही हो, तो लीजिए नाज़रीन किराम, मैं आज आपको एक ऐसा शानदार नुस्खा बताने लगा हूँ जिससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहली ही खुराक से बच्चे की खांसी और बुखार ठीक होना शुरू हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो दूध पीते हों, उनको ये खांसी ज़्यादा होती है, तो उसका नुस्खा नोट कीजिए, ऐसे बच्चों को इस्तेमाल कराइए। नुस्खा अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हज़रात मोहतरम, 3 चीज़ें आप ले लीजिएगा: काकड़ा सिंगी, तुख्म प्याज यानी प्याज के बीज और दारचीनी, इन तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर बारीक पीस लीजिएगा। 1 चुटकी शहद में मिलाकर, अगर शहद बेरी का हो तो ज़्यादा बेहतर है। 1 चुटकी से ज़्यादा खुराक आप नहीं इस्तेमाल करा सकते। हाँ, अगर बच्चा बड़ा हो, 10 साल का हो, 8 साल का हो, तो उसको 2 चुटकी भी इस्तेमाल करा सकते हैं। शहद में मिलाकर चटाइएगा और बच्चे को ग़िज़ा के अंदर, अगर आप कट्टे का गोश्त आपको मिल जाए तो उसमें मैं आपको मसाला बता देता हूँ, वो ये मसाला डालकर उस गोश्त को भून कर बच्चे को खिलाइएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले ही दिन बच्चे की खांसी और बुखार ख़त्म हो जाएगा। कट्टे के गोश्त में जो मसाला इस्तेमाल करना है वो नोट कर लीजिएगा। शर्त यह कि गोश्त कट्टे का ही हो, गाय का गोश्त नहीं होना चाहिए। मसाला आप उसमें हल्दी, ज़ीरा स्याह, अदरक, काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च, नमक और दारचीनी, ये मसाला आपने गोश्त के अंदर डालना है और गोश्त को भून कर आपने बच्चे को खिलाना है। अगर बच्चा बहुत छोटा हो तो उसको गोश्त खिलाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर 3, 4, 5 साल का बच्चा हो जो गोश्त खा सकता हो तो उसे आप ये गोश्त इस्तेमाल करा सकते हैं। उससे फ़ौरन बच्चे के उज़लात के अंदर ताकत पैदा होगी और वो खांसी के ज़रिए बलगम बच्चे का निकलना शुरू हो जाएगा। पखाने के ज़रिए भी बलगम खारिज होगा और खांसी के ज़रिए, मुंह के ज़रिए भी बलगम पक कर निकलना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन किराम, इसके अलावा कहवा में आप बच्चे को दारचीनी, लौंग
اور عناب کا قہوہ شہد کے ساتھ میٹھا کر کے استعمال کرا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ نسخہ ایسا ہے جس سے بچے کا بخار، بچے کی کھانسی اور بچے کا بلغم تینوں علامات ختم ہو جائیں گی، اور بچے کے جسم میں خون بھی بننا شروع ہو جائے گا۔ جو بچے کو کمزوری ہو چکی ہے وہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ 2 سے 3 دن کے اندر اندر بچوں کا بلغم ہر طرح کا اللہ کے فضل و کرم سے اس نسخہ کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ لا بأس طهور إن شاء الله.